शांति। गुड इवनिंग। आप सभी को आज की हिंदी टॉक सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम अपने पूर्वजों से आशीर्वाद ले, जो कि अभी श्राद्ध का ही समय चल रहा है। तो जस्ट मैं सोच रही थी कि श्राद्ध माना क्या, जैसे इसमें टॉपिक है कि हम पूर्वजों से आशीर्वाद कैसे लें। तो वो जो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता या उनके माता पिता जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना मेहनत किया, उसके रिटर्न में हम ये पूजा करते हैं, श्राद्ध का फंक्शन रखते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, जिसमें भोजन का बहुत बड़ा रोल भी होता है। ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी को हम कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो हम चाहे जमीन दे या कोई गिफ्ट ला के दे, तो कितना भी दे, एक उसे ऐसा नहीं लगेगा कि बस बहुत हुआ और नहीं चाहिए। वो ले सकता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा भी होती है और योग्यता भी है कि संभाल सके। लेकिन भोजन एक ऐसी चीज होती है जो एक समय के बाद लगता है कि अब और नहीं, बस अंदर से पेट भर गया। तो जिस तरीके से श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ये जैसे हम कहते हैं कि ये पूर्वजों के लिए तृप्ति का एक माध्यम है ना, कि हमारे पूर्वज आएंगे, ब्राह्मणों के द्वारा जो तृप्ति हुई है वो उनको भी वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन ये सब एक मेरे लिए तो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे जो हमारे एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, जिनको गए हुए 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कितने साल हो गए, तो क्या वो उस स्पेसिफिक दिन में आकर हमारे साथ होते हैं या वो भोजन स्वीकार करते हैं? आखिर क्या है ये सब का सीक्रेट? हम उनको बहुत याद भी करते हैं और ऐसा भी कहते हैं कि उस दिन रोना नहीं है, रोकर हमें श्राद्ध का नहीं फंक्शन करना है। कई सारे रिचुअल्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि खुशी खुशी से मनाया जाता है। पर क्या वो एंसेस्टर सोल्स आते हैं या हमारे बीच, वो कैसे, वो भाव हम कैसे कम्युनिकेशन करते हैं उनसे? तो ये सब के बारे में बहुत डिटेल से बताने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जो लाइव आप सबसे तो मिलेंगे भी, पर अभी हमारे साथ लंदन में भी कई टूर्स पर, यूके में कई टूर्स कर रहे हैं, गीता बेन। तो मैं गीता बेन को बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आपका जन्म मुजफ्फरपुर यूपी में हुआ था और आप बचपन से ही ईश्वरीय गोद और ईश्वरीय परिवार में पले बड़े हैं। आपने संस्कृत और हिस्ट्री में डबल एमए किया और उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की। पर क्योंकि उनका परमात्मा के प्रति इतना प्रेम और इतना डेडिकेशन था कि उन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वरीय कार्य में लगाया और 60 साल से वे माउंट आबू में स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे। पर अभी पिछले 12 साल से सूरज भाई के साथ अंग संग रहकर देश के कई कोने कोने में जाकर सेवा करते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं आपके क्लासेस बहुत सुना करती थी और आपके जो शब्द है वो ऐसे दिल को छू जाते थे, जैसे तीर लगता था कि अंदर जा रहा है वो गहराई से। तो आपके क्लासेस से मालूम पड़ता है कि आपने जो जिस प्रकार से नॉलेज को प्रैक्टिकली अपने अंदर धारण किया है और दूसरों को भी कराते हैं। तो गीता बहन, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप आए और ये जो विषय है श्राद्ध, इसको और अच्छी तरह से क्लैरिफाई करें। ओम शांति, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बहुत सुंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं श्राद्ध के ऊपर। यूं तो भारतवर्ष तीज त्योहारों से पूरे वर्ष सजा रहता है। कोई ना कोई रीति रस्म, परंपरा, तीज त्योहार, ये भारत की शोभा है।
उसकी संस्कृति में शामिल हैं। अभी कुछ समय पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई, अभी गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, अभी हम श्राद्ध मना रहे हैं। अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए हम श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा। अपने पूर्वजों को श्रद्धा से, सम्मान से, प्यार से हम भोजन स्वीकार कराते हैं। उनके कुछ अच्छे काम याद करते हैं। श्राद्ध भारतवर्ष की बहुत ही सुंदर मान्यता रही है। कहा जाता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, जैसे गुरु ऋण होता है, देव ऋण होता है, उसमें से एक होता है पितृ ऋण। श्राद्ध करके कहीं ना कहीं हम पितृ ऋण से भी मुक्त होते हैं। तो हम श्राद्ध को कैसे मनाएं, कैसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें, ये तो हमें पता है कि हम श्राद्ध उसी का ही मनाते हैं जो शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को छोड़कर आत्मा निकल कर चली गई है। तो ये मृत्यु के बाद ही श्राद्ध किसी का भी हम मनाते हैं। उसकी आत्मा के निमित्त कोई ना कोई हम सुंदर शुभ पुण्य कार्य करते हैं, ताकि वो जहां भी है उसे पुण्यों का बल मिले, उसे हमारी दुआओं का वाइब्रेशन मिले, उसे सपोर्ट मिले, उसकी जो आगे की जर्नी है वो सुखमय रहे, खुशियों से भरी रहे। यही रीजन है श्राद्ध मनाने का। पहले तो हम ये बात को समझेंगे कि जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे मुखिया, हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है। देखिए, जिस दिन व्यक्ति की जन्म होता है उसी दिन, उसी क्षण उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित तो हो जाती है, वो डेट फिक्स हो जाती है। ये संसार का एक कटु सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना भी जरूर है। बस कलयुग में इतना है कि किसी की अकाले मृत्यु हो रही है, कोई अपनी पूरी उम्र करके जा रहा है, परंतु जाना सभी को है। तो एक तो ये बात मैं स्वीकार कर लूं कि जो आया है वो जाएगा भी, 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद, पर जाना सबको है। कहते हैं ना कि चल बसा, कहां से चला और कहां बसा, ये समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु एक्चुअली है क्या? जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है उसे हम मृत्यु का नाम देते हैं। ये मृत्यु होती कब है? देखिए, जो मेरे अपने हैं, ये मेरे पास जो आए हैं, ये बिना बात नहीं आए हैं। कुछ ना कुछ तो कारण है जो ये मेरे घर में है, मेरे आसपास है, पड़ोसी के घर में तो नहीं है। तो ये मेरे आसपास क्यों है? क्योंकि इन सोल्स के साथ मेरे कुछ कार्मिक अकाउंट है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के साथ मेरे अच्छे कार्मिक अकाउंट हैं और किसी के साथ अच्छे नहीं हैं। जिन्हें मैं मेरा कहती हूं ना, ये मेरे हैं, एक्चुअली उनसे मेरे कुछ ना कुछ हिसाब किताब हैं। वो मेरे से कुछ ना कुछ लेने देने आए हैं, और जब ये लेन देन का हिसाब किताब पूर्ण हो जाता है तो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, जिसे हम कहते हैं कि चल आ गया, चल बसा। यानी कि हमारे पास से उसके कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हुए, यहां से चला और कहीं और बसा। बसने का मतलब है कि जो उसके न्यू कार्मिक अकाउंट शुरू होने वाले हैं, नई फैमिली में उसकी नई जर्नी शुरू होने वाली है, वहां जाकर के बसा, चल बसा। तो देखिए, एक आत्मा के लिए ना एक ही समय में
दो सिचुएशन होती है जो उसको फेस करनी पड़ती है। जहां से वो चला वहां भी उसके प्रियजन सगे संबंधी हैं, उसको वहां से जाना है फाइनली, और जहां वो बसने वाला है वहां भी उसका वेलकम हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं। कोई न्यू मेंबर परिवार में आता है तो कितनी खुशी मनाते हैं। अगर वो पीछे मुड़ के देखता है तो रोना पीटना, दुख, दर्द, कष्ट है उसके प्रियजनों को, उसको। और यदि वो आगे देखता है जहां उसकी नई गति शुरू होने वाली है, नई यात्रा शुरू होने वाली है, तो वहां उसके लिए घर सज रहा है, वेलकम हो रहा है, मिठाइयां बन रही हैं, गुड न्यूज सुनाई जा रही हैं, उसका प्रेम से आह्वान हो रहा है। तो ऐसे में मेरा फर्ज क्या है? मैंने देखा कोविड काल में भी, या किसी का जब कोई चला जाता है तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। नो डाउट कि बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है मनुष्य के लिए, लंबा साथ हो और एकदम वो चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। परंतु मेरी ड्यूटी क्या है उसके लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा फर्ज क्या है, मेरा प्रेम क्या कहता है? तो देखिए, अगर मैं रोती हूं, परेशान होती हूँ, डिस्टर्ब होती हूँ, तो ये रोने के दुख के वाइब्रेशन उस आत्मा के मार्ग को बाधित कर देता है, उसको भटकाव की स्थिति में ले आता है, परेशान कर देता है। जो उसकी आगे की जर्नी है उसमें रोड़े पैदा हो जाते हैं, वो चाह कर भी वहां जा नहीं पाता। तो अगर मैं सच्चे हृदय से उसकी आभारी हूं, ऋणी हूं, उससे सच्चा प्यार करती हूं, तो मेरा यही फर्ज है कि मैं उसे परमात्मा की याद से, ध्यान से शक्ति लेकर, शांति लेकर, उसे शांति के साथ, दुआओं के साथ विदा करूं। क्योंकि ये कटु सत्य है, जो चला गया कुछ भी कर लीजिए वो वापस तो नहीं आएगा। जितनी जल्दी हम इस सच को स्वीकार कर लेंगे उतनी उस आत्मा की जर्नी इजी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। नहीं तो स्थिति ये होती है जैसे एक व्यक्ति हो और उसे दो लोग खींच रहे हो, उसका लेफ्ट हैंड एक ने पकड़ा हो, राइट हैंड एक ने पकड़ा हो, और दोनों उसको खींच रहे हो, तो बीच वाले की स्थिति क्या हो जाती है? ऐसी ही जाने वाले की स्थिति हो जाती है। मान लीजिए पुराने कार्मिक अकाउंट जो कंप्लीट हो चुके हैं वो भी उसको खींच रहे हो, और नया कार्मिक अकाउंट जहां उसको जाना है, बसना है, वो भी उसको खींच रहे हो, तो बीच में उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? सोचिए। हम यहाँ थोड़े से दुख में आते हैं, दर्द में आते हैं, रोते हैं, तो हमें एक गिलास पानी कोई दे देता है, हमारे आंसू पोंछ देता है, हमारे सर पे हाथ रख देता है। उसके साथ कौन है? वो आगे की जर्नी अकेला तय कर रहा है। उसको हमारी दुआओं की, हमारी शांति की, हमारी पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। तो ऐसी आत्माएं जिनकी गई हैं, वो रो करके नहीं, दुआओं के साथ विदाई दीजिए, शांति के साथ उसको विदाई दीजिए, और उसको भरपूर आप शुभ भावनाएं दीजिए कि आगे की जर्नी तुम्हारी सुख में हो, बहुत खुशियों में तुम्हारा जीवन आगे का व्यतीत हो, तुम जहां भी जाओ वहां सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। इस प्रकार की दुआएं देकर के उसे खुशी खुशी से भेजिए। यही मेरा सच्चा प्यार है, यही मेरी दिल की दुआएं हैं, यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही मेरा फर्ज है। दूसरी बात, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि देखिए कितनी मेहनत से हम एक बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसे स्टैंड करते हैं। एक माता पिता अपने पूरे जीवन की पूंजी जो उसने मेहनत से कमाई है, अपने बच्चे के लिए कमाई है, ना वो रात देखता है, ना दिन देखता है, ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है,
बस उसको लगा रहता है कि मेरे बच्चे किसी तरह स्टैंड हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उनकी लाइफ बन जाए, और वो अपने पूरी उम्र की मेहनत की कमाई अपने बच्चों के ऊपर स्वाहा कर देता है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं माता पिता के साथ? जहां हमारे देश में भगवान के बाद माता पिता का नाम आता था, नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के बाद माता पिता को पूजा जाता था, उनका सम्मान किया जाता था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज माता पिता के लिए वृद्ध आश्रम खुल गए हैं, दिनों दिन इनकी वृद्धि होती जा रही है। एक माता पिता 4 बच्चों को, 6 बच्चों को गरीब से गरीब भी मेहनत मजदूरी करके पाल लेता है। और आजकल के पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे, समझदार बुद्धिमान होकर भी, समर्थ होकर भी 2 बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते। बहुत अफसोस की बात है। और अगर ऐसा हम नहीं कर रहे जो उन्होंने हमें दिया, हमारी सेवा की, हमारी पालना की, और उसका रिटर्न हमने अगर नहीं दिया, तो ये होता है पितृ ऋण। और ये ऋण, भारत में इसकी इतनी मान्यता है, अगर जीवन में बाधाएं हैं, रोग शोक है, कष्ट है, तकलीफ है, असफलता है, तो कहते भैया थोड़ा पितृ ऋण उतार लो, तुम्हारे ऊपर पितरों का बोझ है। तो मैं कहना चाहूंगी, मरने के बाद यदि हमने पितृ ऋण उतारा तो क्या उतारा? जीते जी जितना उन्होंने किया, अगर हम इतना नहीं कर सकते तो कुछ तो कीजिए। देखिए, आज वो भले ही बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे भारत में तो कहते जिस आंगन में बुजुर्ग बैठे रहते हैं, वो आंगन की शोभा ही कुछ और होती है, उसकी रौनक ही कुछ और होती है। भाग्यवान होता है वो घर जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद फलता है, फूलता है, जहां उनकी छत्र छाया में बच्चे सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। उनके पास अनुभव है बेशकीमती, उनके पास वो चीज है जो आपको करोड़ों रुपयों में नहीं मिल सकती, नहीं खरीद सकते, वो है उनकी दुआएं। तो क्यों ना हम उनसे जीते जी दुआएं लें, उनकी सेवा करें। उनकी ऐसी कोई इच्छाएं हैं जो मैं पूरी कर सकती हूं, मेरी सामर्थ्य के अंदर हैं, तो क्यों ना मैं उनकी वो इच्छाएं पूरी करूं। मरने के बाद आप उनके मनपसंद भोजन खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए, ब्राह्मणों को खिलाइए, क्या फायदा उसका? जीते जी दुआएं लीजिए ना, जीते जी ब्लेसिंग लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी को, जिनके घर में भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपको मौका मिला है पितृ ऋण उतारने का, दिल से उनकी सेवाएं कीजिए, दिल से उनकी ब्लेसिंग लीजिए, दुआएं लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। मुझे इतना पता है, ये अनुभव है कि जहां माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की दुआएं होती है, वहां जीवन में खुशियां होती है, परिवार में सुख शांति होती है, बरकत होती है। तो इस मौके को मत चूकिए। पितृ ऋण श्राद्ध मरने के बाद करे ना करे, पर जीते जी सम्मान जरूर दीजिए अपनों को। थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए उनको, ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए ना। और मैं बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहूंगी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, घरों में रहते हैं, आपने पूरी उम्र बहुत कुछ किया, पूरी जिम्मेदारी निभाई, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा बंधन मुक्त हो जाइए। अब आपकी उम्र है, थोड़ा ध्यान कीजिए, सिमरन कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ सत्संग की बातें सुनिए, अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाइए, स्पिरिचुअलिटी को लाइए। बहुत मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, घर में खुशहाली रहेगी। जो छोटे हैं उनको सब सौंप कर उनके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ सदा बनाए रखिए, उन्हें दुआएं सुबह शाम देते रहिए।
ये मेरी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनसे अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब आप वक्त भगवान के लिए, ध्यान के लिए, थोड़ी सत्संग के लिए निकालिए। अपने जीवन को सुख शांति से भरिए, अपने को थोड़ा हेल्दी बनाइए, घूमने जाइए, वॉक करिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और थोड़ा एडजस्ट कीजिए खुद को। जो चले गए हैं हमारे बीच से, किन्हीं से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन किन्हीं से हमारी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, अच्छे संबंध नहीं थे उनसे, हमारे संबंधों में कड़वाहट थी। ऐसे भी कुछ लोग हमारे बीच से चले गए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर कुछ ऐसे रिलेशंस हैं मेरे ध्यान में जो हमारे बीच से चले गए लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है, बैड क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं उस आत्मा की नेगेटिविटी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, कारोबार में, हेल्थ में इफेक्ट डालेगी जरूर। क्योंकि शरीर छूटा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो सदा है, शाश्वत है। और यदि कुछ हिसाब किताब खराब रहा है तो उस आत्मा के अंदर वो उग्रता, वो नेगेटिविटी जरूर होगी, और जहां भी होगी वहां से बैड एनर्जी उसकी आ रही होगी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, जो हमारे जीवन को बाधित कर रही होगी। आज हम देखते हैं बहुत सारी समस्याएं हैं हेल्थ की, मेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, मानसिक रोग, डिप्रेशन, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग, टेंशन, मनोबल का बहुत कम हो जाना, या फिर कारोबार में सफलता ना मिलना। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। हमारे संबंधों में कड़वाहट है, हम निभाना चाहते हैं लेकिन फिर भी संबंधों को निभा नहीं पा रहे हैं। कड़वाहट बहुत है संबंधों में, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया है। अगर कुछ ऐसे रिलेशंस मेरे बीच में से गए हैं, अगर आप पर्सनली अपने जीवन को सुखी देखना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, हेल्दी वेल्दी देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं, खुद को भी और परिवार को भी, तो कम से कम 1 महीना एक काम कीजिए। इन श्राद्ध में उन आत्माओं से फर्क कीजिए, अपनी भूलों को स्वीकार कीजिए, अपने इष्टदेव, अपने आराध्य के सामने बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, जो भी मेरे से जाने अनजाने में मनोविकारों के कारण गलती हो गई है, उन भूलों को सच्चे हृदय से स्वीकार कर लेना। मैं आपको बताऊं, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है, परंतु यदि हम अपनी भूल को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो पूरी कायनात हमारे फेवर में आ जाती है। लेकिन यदि हम अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते और गलती के बाद गलती, गलती के बाद गलती करते रहते हैं, तो प्रकृति भी हमसे कुपित हो जाती है, भगवान की भी नजर टेढ़ी हो जाती है, हमें सपोर्ट नहीं मिलती, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, कहीं से भी ब्लेसिंग नहीं मिलती, कहीं से भी। तो पर्सनली अपने जीवन की खुशी के लिए, अपने परिवार की शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए ये श्राद्ध के दिनों में, इस जन्म में भी और पूर्व जन्मों में भी यदि मेरे से कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो माइंड टू माइंड उन आत्माओं से, उन सोल से बात कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी उनके मन तक भेजिए, जुड़िए उनसे और बात कीजिए। जो भी जाने अनजाने में मेरे से गलती हुई, भूल चूक हुई, मैं अपनी भूलों को स्वीकार करती हूं, भगवान को साक्षी मानकर, सच्चे हृदय से मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, मुझे माफ करो, माफ करो, क्षमा करो। और एक संकल्प करो, एक प्रयास, एक कोशिश, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रतिज्ञा कीजिए, पर एक कोशिश कीजिए कि मन, वचन, कर्म और व्यवहार से अब मैं किसी को हर्ट ना करूं, किसी को दुख ना दूं। क्योंकि ध्यान रखिए प्लीज, जो कर्म मैं कर रही हूं वो मैं धरनी में बीज बो रही हूं, उसका वृक्ष पैदा होगा और उसका फल मुझे ही खाना होगा।
अगर फल मीठा है तो भी, अगर फल कड़वा है तो भी। कर्म गति लौट कर जरूर आती है, आज नहीं तो कल। इसीलिए कर्म सिद्धांत को समझते हुए ऐसा कोई कर्म मेरे से ना हो जाए जो मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में नहीं चाहिए। इसीलिए टाइम रहते जो हो गया उस पे मेरा बस नहीं, सच्चे हृदय से उन लोगों से क्षमा याचना कीजिए, माफी मांगिए और ये लक्ष्य रखिए कि आज के बाद ये भूल दोबारा मेरे से ना हो। दूसरी, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे बीच से गए हैं, जिन्होंने हमें बड़ा सताया होगा, होंगे, कष्ट दिया होगा, बुरे शब्द बोले होंगे, विश्वासघात भी किया होगा, धोखा भी दिया होगा, उधर से भी हुआ होगा कुछ ऐसा। तो आज समझदारी के साथ, बड़ा दिल करके, बुद्धिमता के साथ, खुद की खुशी के लिए, खुद की शांति के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए बड़े दिल से उन्हें माफ कर देना, क्षमा कर देना। करके देखिए, फर्स्ट डे ही इतना अच्छा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि मेरे माथे से बहुत सारा बोझ उतर गया है। ये एक नहीं, 1000 के एक्सपीरियंस है हमारे पास। सच्चे हृदय से माफ कर दो उनको, हर कर्म बंधन से अपनी ओर से मुक्त कर दो, स्व इच्छा से उन्हें क्षमा दान दे दो। देखिए, एक बार ना एक साधक थे जो साधना कर रहे थे। लंबी साधना के बाद भगवान ने उनको साक्षात्कार कराया और बोला, भक्त बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? तो भक्त ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? भगवान मुस्कुराए और कहा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो चलो मैं बता देता हूं कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दान क्षमा दान होता है। और ये सबके बस की बात नहीं है। क्षमा करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए आत्मा में। कमजोर आत्मा तो बदला लेने की सोचेगी, जलस करेगी, क्रोध करेगी, अपमान करेगी। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति हैं, जो बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो क्षमा में विश्वास रखते हैं, वो माफ करते हैं। क्यों? दूसरों पर उपकार तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार वो खुद पे करते हैं, खुद की पीस के लिए वो ये काम करते हैं। ये तो तय है कि जिसने जो भी किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि वो उसे प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, प्रकृति का नियम है। इसीलिए चित्त को शांत कीजिए, किसी से माफी मांग लीजिए, किसी को माफ कर दीजिए। इन श्राद्ध में ये सबसे बड़ा दान करना, ये दान उस आत्मा को भी सुख शांति देगा और मेरे चित्त को भी शांत करेगा, मेरे घर में भी खुशहाली लाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, उनकी ब्लेसिंग लेकर आएगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि कर्म बंधन हमारे यदि कड़े हैं उनके साथ, तो कुछ समझौता करना पड़ता है ना, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जब हम कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तो कुछ लेन देन करते हैं। तो जिनसे कड़े कर्म बंधन रहे हैं या हैं वर्तमान समय में भी, उनसे मन ही मन क्षमा याचना करना, क्षमा दान देना और 10 दुआओं का दान करके देखना। निंदा चुगली अपमान नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा, इसने ऐसा किया, वैसा किया। 1 महीने के लिए भूलों को भूल जाना, और जब भी उन व्यक्ति का बात, चेहरा कुछ भी सामने आए,
बस एक काम करना, 1 महीने तक उनको दिल खोल के दुआ देना, दुआ देना, दुआ देना। तुम जहां भी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, सुखी रहो, खुश रहो, निरोग रहो, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो, भला हो। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे, सदमार्ग पर चलने की शक्ति दे, ये मेरी शुभ भावना है। इस प्रकार का ये काम करके देखना, बहुत आनंद आएगा, सुख की नींद सो पाएंगे, मुस्कुराते हुए सोएंगे और मुस्कुराते हुए उठेंगे। इस जीवन का जी भर करके हम लाभ ले सकेंगे, इस जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। करके देखिए। दूसरी बात, हमारे बीच में से कुछ ऐसे भी लोग गए हैं जो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे इस जन्म में भी रहे होंगे, पूर्व जन्मों में भी रहे होंगे, बल्कि ऐसे ज्यादा रहे होंगे जिन्होंने हमें बहुत मदद की है, हमारे लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, बहुत प्यार किया है, हमें सब कुछ दिया है, अपनापन दिया, मदद दी। वो कोई भी हो सकता है, वो मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मेरे परिवार भी हो सकता है, या कोई भी। तो जो चले गए या जो है और जो इस प्रकार के लोग हैं, तो दिल से उनको अप्रिशिएट कीजिए, दिल से मुस्कुराते हुए, और 1 महीने तक उनको दिल खोलकर शुक्राना कीजिए, दिल खोलकर उनका धन्यवाद कीजिए। जिन्होंने भी मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, अपनापन दिया, इतना कुछ दिया, मैं बहुत बड़े दिल से आभार मानती हूं और उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करती हूं। उनको भी अपनी कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, दुआओं वाली एनर्जी दीजिए। ये संसार में जहां भी हैं, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो, इनके जीवन में खुशियों का वास हो, ये सदा ही निरोग रहे, इनके चरणों में सफलता का वास हो। दिल की गहराइयों से दुआएं दीजिए, कुछ गिफ्ट दीजिए इन श्राद्ध के दिनों में। जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी दुआओं का बल उन आत्माओं को लगेगा, चाहे वो कहीं भी आपके आसपास है, 7 समुंदर पार है, तो उनकी भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे बिगड़े काम को बना देगी, हमारी सेहत को बना देगी, हमारे बिगड़े रिलेशन को बना देगी। लेकिन करके देखिए, इसे अप्लाई कीजिए, 1 महीने की तो बात है, कीजिए। तीसरा, हम कुछ दान पुण्य करते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि हमारी दुआओं का ही सबसे बड़ा दान पुण्य होता है। हमारे मन में कड़वाहट हो, हमारे मन में नेगेटिविटी हो, मन में टेंशन हो, मन में दुख हो, दर्द हो, और हम दान करें, उस दान का कोई महत्व नहीं होता। जब हमारे मन में शुभ भावनाओं की गंगा बहती है, जब हमारे मन से दुआएं निकलती है, वो दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो ये दान उन आत्माओं को दीजिए। और हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध में कुछ ना कुछ उनकी मनपसंद भोजन बनाते हैं। भारत में तो पक्षियों को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाना भी बहुत बड़ा धर्म पुण्य माना गया है। यहां मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परमात्म स्मृति में प्रसाद बनाइए उनके लिए, भगवान का ध्यान करके, सिमरन करके, कुछ भी भजन सुनते हुए या कोई भी भेंटे सुनते हुए, बड़े आनंद वाले मन से, शांत वाले मन से उनके लिए भोजन बनाइए, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए। ब्राह्मणों के पेट में जाकर के उन तक पहुंचेगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, परंतु इतना मुझे पता है कि यदि मैं भगवान को भोग लगाऊंगी उनके नाम का, तो भगवान की कृपा दृष्टि और वो भोग जरूर पहुंचेगा उन तक, आपकी भावनाएं जरूर पहुंचेगी उन तक।
तो सबसे पहले आप भगवान को भोग लगाइए, फिर उस भोग को, उस प्रसाद को आप अपने पूरे भोजन में मिलाइए। पूरे भोजन में मिलाने के बाद आपको जिसको भी खिलाना है, जैसे भारत में गाय को भी खिलाते हैं, यहाँ तो शायद गाय मुश्किल ही मिलेगी, पंडितों को खिलाते हैं, कोई पक्षी मिल जाए तो उनको छत पे रख देते हैं खाने के लिए। फिर जो भी आपके रीति रिवाज है, रस्म है, उस हिसाब से आप कीजिए। लेकिन फर्स्ट भगवान को भोग ऑफर करना है। बनाना भी अपने हाथों से है, ऑफर भी भगवान को करना है। जैसे घर में ना आप अपने बेबी को कैसे भोजन खिलाते हैं, अपने आराध्य को, अपने इस देव को इसी प्रकार से प्रसाद अपने हाथ से खिलाइए और संकल्प कीजिए कि ये उस आत्मा की निमित्त प्रसाद है, उस आत्मा तक ये प्रसाद पहुंचाइए। तो भगवान की जरूर दृष्टि पड़ेगी, और जब उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो खाली दृष्टि नहीं होती, वो कृपा वाली दृष्टि होती है। तो ये उनके लिए जरूर कीजिए। ये करने से क्या होगा कि जो पितृ ऋण है हमारे ऊपर, हम इसी जन्म में अपने इसी जीवन में रहते रहते काफी हद तक उतार पाएंगे, और उनकी ब्लेसिंग, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हम लेते रहेंगे। बहुत ही सुंदर आपको अनुभव होगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप रोज खाना बनाते होंगे जरूर, तो परमात्मा स्मृति में खाना बनाइए, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी। कुछ सुंदर भजन सुनते हुए, सुंदर गीत सुनते हुए, या कोई अच्छे महावाक्य सुनते हुए भोजन बनाइए। अगर भोजन बनाने की इच्छा नहीं है, मूड खराब है, इरिटेशन है, मन नेगेटिव है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि उस दिन आप थोड़ा सा डिले कीजिए, पोस्टपोन कीजिए खाना बनाने को। आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे द्वारा बनाया गया हुआ भोजन, अन्न का असर हमारे मन पर, और मन का असर हमारे अन्न पर बहुत पड़ता है। इसीलिए शांत मन से भोजन बनाइए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, उसके भजन सुनते हुए खुश मन से बनाइए, तो परिवार में खुशहाली रहेगी। और 24 घंटे में एक बार परमात्मा को भोग ऑफर जरूर कीजिए। जिस घर से भगवान को भोग ऑफर होता है, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। और जो ये भोग लगा हुआ भोजन परिवार रोज खाता है, तो उसमें अच्छी आदतें, संस्कार अच्छे, शांत मन, ये सब कायम रहता है। वो परिवार बुरी लत से, बुरी संगत से, व्यसनों से बचा रहता है। तो ये काम आप रोज ही कर लीजिए तो बड़ी अच्छा होगा। आपके घर में सदा ही भंडारे भरपूर रहेंगे, काल कंटक सदा दूर रहेंगे। अभी हम कुछ मिनट एक सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे, जो मैंने अभी आपको फॉरगिव और धन्यवाद का बताया। तो हम कैसे क्षमा याचना करेंगे, कैसे क्षमा दान देंगे, कैसे उन आत्माओं को शुक्रिया करेंगे, तो मैं कमेंट्री के द्वारा आप सभी को थोड़ा सा मेडिटेशन कराऊंगी। आप जो जो मैं बोलती जाऊं वैसा ही इमेजिन करते जाना, वैसे ही अपनी मन की दिशा को ढालते जाना। तो जो भी भाई बहने, बुजुर्ग, परिवार सुन रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत कर दीजिए, विचारों को समेट लीजिए। आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कंफर्टेबल होकर के बैठिए। आंख भी आप थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। अब जो मैं बोलूं
वो इमेजिन कीजिए। आप सभी अपने मस्तक के बीच में देखिए चमकते हुए सितारे को। एक सुंदर ज्योति मस्तक के बीच में जगमगा रही है। जैसे हम अपने मस्तक में बिंदी लगाते हैं तो वो दिखाई देती है, तिलक लगाते हैं दिखाई देता है। ऐसी ही एक बिंदी मस्तक के अंदर चमक रही है। अपने तीसरे नेत्र से इस चमकती हुई ज्योति को देखिए। इसकी डिवाइन लाइट को देखिए। इस ज्योति के फैले हुए प्रकाश को चारों ओर देखिए। इस आत्म ज्योति की सुंदरता को, ब्यूटी को देखिए। कितनी तेजस्वी, कितनी डिवाइन, कितनी ब्यूटीफुल है। ये मैं हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा, सोल, रूह। मैं मन, बुद्धि और संस्कार से सुसज्जित हूं। अजर, अमर, अविनाशी, सदा शाश्वत हूं। मैं आदि अनादि हूं। ऐसे शरीर रूपी कॉस्ट्यूम तो मैंने बहुत छोड़े हैं और लिए हैं। शरीर बदलती रही हूं परंतु मैं सदा हूं। अब और लाइट के अंदर देखिए, उतरिए अपने अंतर मन की गुफा में। इमेजिन कीजिए इस लाइट के अंदर एक गुफा है, उसमें कुछ सीढ़ियां हैं जो अंतर मन तक जाती हैं। सीढ़ियों पर उतरना शुरू कीजिए। हमें 10 सीढ़ी उतरनी है। अपने अंतर मन की गुफा में जाना है। देखिए मेरा पांव पहली सीढ़ी से नीचे उतरा। इमेजिन कीजिए दूसरी सीढ़ी से नीचे, 3, 4, 5 और नीचे उतरिए, 6, 7 और नीचे आइए, 8, 9, 10। पहुंच गई हूं मैं विशाल अंतर्मन की गुफा में। डीप साइलेंस, अनंत शांति और शक्ति फील कीजिए। आप देखिए मेरे लेफ्ट साइड में
कुछ ब्लैक परछाई हैं जिनकी धुएं जैसी नेगेटिव एनर्जी मेरी ओर आ रही है, जो मेरे और परिवार के जीवन को बाधित कर रही है, धूमिल कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। जी हाँ, ये जन्म जन्मांतर की वो आत्माएं हैं जो परछाई के रूप में हैं, जिनसे मेरे कड़े हिसाब किताब रहे हैं, बड़े कड़े कार्मिक अकाउंट रहे हैं। यही ब्लैक एनर्जी मेरी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को, सक्सेस को, रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही है। मुझे ये बैड एनर्जी को खत्म करना है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, किसी के साथ मैंने बुरा किया है, दोनों की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। अब मैं स्वेच्छा से इन सोल्स से सॉरी फील करती हूं। अपने भगवान को साक्षी रखकर सच्चे मन से मैंने माफ करती हूं, क्षमा करती हूं और इन्हें दिल की दुआएं देती हूं। ये सदा सुखी हो, मेरे दिल की दुआ है ये स्वस्थ हो, निरोग हो, इनके जीवन में भी सुख शांति खुशियां हो, इनका जीवन भी निर्विघ्न हो। देखिए, मेरी ओर से गोल्डन एनर्जी इन सब ब्लैक परछाई पर पड़ रही है और धीरे धीरे इनकी ब्लैक एनर्जी सिमट रही है, खत्म हो रही है। धीरे धीरे इनकी ब्लैक एनर्जी सिमट रही है, खत्म हो रही है। जो एक सफोकेशन थी, एक घुटन थी, वो अब ठीक हो रही है। मैं रिलैक्स फील कर रही हूं। अब अपने राइट साइड में देखिए, ऑलरेडी बहुत ही सुंदर, खुशहाली वाली, शांति वाली, प्यार वाली एनर्जी मिल रही है। कुछ चमकीली परछाइयां मेरे को दिखाई दे रही हैं, गोल्डन कलर की। जी हाँ, जानते हैं आप इन्हें? ये वो सोल्स हैं जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, जो मेरे बहुत काम आए हैं, जिन्होंने मुझे जन्म जन्मांतर बहुत साथ दिया, प्यार दिया, मदद दी, खुशी दी। इनमें से कुछ ऐसी भी सोल्स हैं, अपना सर्वस्व कुर्बान किया मेरे ऊपर। मैं मुस्कुरा करके इनका आभार मानती हूं। मैं आपका आभार स्वीकार करती हूं। मेरे गुड फ्रेंड्स, मेरी लाइफ के प्योर एंजल्स, मेरे सपोर्टर साथी, मैं दिल खोलकर तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ।
मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। तुम जहां भी हो, मेरे हृदय की, मेरे अंतर्मन की दुआ है। फील कीजिए आपके मस्तक से एक गोल्डन ब्राइट एनर्जी इन सभी के मस्तक में समा रही है। आप इधर से दुआ दे रहे हैं और उधर फलीभूत हो रही है। दीजिए दिल की गहराइयों से दुआ। तुम्हारा सदा कल्याण हो, भला हो, तुम निरोग रहो, खुश रहो, जीवन में तुम फलो फूलो, तुम्हारे चरण सफलता को चुने। हमारे सदा ही ब्लेसिंग तुम पर बनी रहेगी। गॉड ब्लेस यू। भगवान की कृपा दृष्टि सदा ही तुम पर बनी रहे। अब पुनः ऊपर आ जाइए, अपने मस्तक में फिर से उस ज्योति को फील कीजिए जो मैं हूं। उस ज्योति का ओरा अपने चारों तरफ देखिए। अग्नि की तरह मेरे चारों तरफ एक ओरा है। आँख खोल लीजिए। ये है मेडिटेशन। ये एक छोटी सी विधि हमने आपको बताई है। यहाँ जो मेडिटेशन सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज के, बहुत ही सुंदर राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। इस मेडिटेशन के इतने लाभ हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि भारत की पार्लियामेंट में एक आवाज उठी कि जो यंगस्टर्स बहुत ज्यादा व्यसनों में, ड्रग्स में जा रहे हैं, ड्रग्स और व्यसनों को छुड़ाने का बहुत बड़ा काम ब्रह्मा कुमारी लोगों ने लिया है, संस्था ने किया है। मुझे बेहद खुशी हो रही है आज आपको बताते हुए कि लाखों लोगों ने अपने जीवन को व्यसनों से, ड्रग्स से मुक्त किया है। छोटी छोटी राशियों की विधि बताई जाती है जिससे हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी सोई हुई मन की शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, एक सुंदर चरित्र का निर्माण करते हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी। थोड़ा वक्त निकाल करके अपने नजदीक के राजयोगा सेंटर पर आइए, जहां हमारी बहनें निःशुल्क आपको मेडिटेशन की जो विधि है, जो आप घर गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं, अपने कारोबार में रहते हुए कर सकते हैं, कुछ समय थोड़ा सा निकालिए भगवान के लिए, अपने लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने जीवन की खुशी के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मेरे दिल की दुआ है आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।